भारत प्राचीन ज्ञान और जीवंत संस्कृति का देश कहानियों और किंवदंतियों की एक समृद्ध परंपरा का घर है। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही ये कहानियां हमारे पूर्वजों की मान्यताओं, मूल्यों और कल्पनाओं की झलक देती हैं। सिर्फ कहानियों से ज्यादा ये इतिहास, दर्शन और आध्यात्मिकता के धागों से बुनी गई जटिल कथाएं हैं। इन कथाओं के भीतर आश्चर्यजनक तत्व हैं जो आज भी लोगों को मोहित और उत्सुक करते हैं। विष कन्याओं जैसे खतरनाक हथियारों की कहानियों से लेकर प्राचीन ग्रंथों में वर्णित वैज्ञानिक चमत्कारों तक भारतीय पौराणिक कथाएं अद्भुत चीजों का खजाना हैं। ये कहानियां, जिन्हें अक्सर केवल कल्पना के रूप में खारिज कर दिया जाता है, अपने भीतर गहरे सत्य और कालातीत ज्ञान को समेटे हुए हैं। ये मानवीय स्थिति में अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं, नैतिकता की जटिलताओं का पता लगाती हैं और ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती है। हमारे साथ प्राचीन भारतीय मिथकों की मनोरम दुनिया में उतरें, उनके गहरे रहस्यों को उजागर करें और हमारे आधुनिक दुनिया में उनकी स्थायी प्रासंगिकता का पता लगाएं। भारतीय पुराणों में कई दिलचस्प किरदार हैं, लेकिन विष कन्याओं की कहानी सबसे रहस्यमयी और खौफनाक है। इन्हें अक्सर विष कन्याएं कहा जाता था। ये युवतियां जन्म से ही जहर के कहास आहार पर पली बढ़ी होती थीं, जिससे वो खुद एक जहरीला हथियार बन जाती थीं। इन्हें मोहजाल और छल कपट में माहिर बनाया जाता था। विष कन्याओं को अक्सर हत्यारिन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दुश्मनों को खत्म करने के लिए एक चुंबन, एक साथ जहर का प्याला पीना या फिर एक स्पर्श से। उनका अस्तित्व प्राचीन भारतीय समाज के काले पहलू को दर्शाता है, जहां साजिशें, सत्ता संघर्ष और घातक षड्यंत्र आम बात थी। विष कन्याओं की कहानी ये सवाल उठाती है कि राजा अपनी सत्ता को सुरक्षित रखने के लिए किस हद तक जा सकते थे और इन खतरनाक खेलों में महिलाओं की क्या भूमिका थी। हालांकि ये कहानियां रहस्य से घिरी हैं और अक्सर बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती हैं, लेकिन विष कन्याओं की कहानियां प्राचीन भारतीय दरबारों के अंधेरे पक्ष और सत्ता, इच्छा और विश्वासघात के जटिल खेल की एक झलक देती हैं। रामायण की कहानी अपने इंटरेस्टिंग नैरेटिव के साथ और मेमोरेबल कैरेक्टर्स हजारों सालों से इंडियंस के दिलों में रेजोनेट कर रही है। इसके केंद्र में है सीता, जिन्हें अक्सर वाइफली डिवोशन और फेमिनिन वर्च्यू का प्रतीक माना जाता है, लेकिन उनके कैरेक्टर के मॉडर्न इंटरप्रिटेशंस एक मोर न्यूआंस्ड और एम्पावरिंग पर्सपेक्टिव देते हैं। जहां ट्रेडिशनल रीडिंग्स अक्सर सीता की राम के प्रति अनवेवरिंग लॉयल्टी और उनके साइलेंट सफरिंग पर फोकस करते हैं, वहीं फेमिनिस्ट स्कॉलर्स उनकी स्ट्रेंथ, रेजिलियंस और एजेंसी इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी को हाईलाइट करते हैं। रावण द्वारा अबडक्शन से लेकर फायरी ऑर्डियल और अंततः अर्थ पर वापसी तक सीता की जर्नी रिमार्केबल फॉर्टिट्यूड और अनवेवरिंग सेल्फ बिलीफ की कहानी है। आधुनिक रीइंटरप्रिटेशंस रामायण से जुड़े पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करते हैं और सीता को फेमिनिन पावर और इंडिपेंडेंस के सिंबल के रूप में प्रेजेंट करते हैं। वे राम के साथ रिलेशनशिप से डिफाइन होने से इनकार करने का सेलिब्रेट करते हैं और एपिक जर्नी में इक्वल पार्टनर के रूप में उनकी रोल पर एम्फसाइज करते हैं। प्राचीन भारतीय कहानियों में सबसे दिलचस्प बात है उनमें दिखाई देने वाले एडवांस्ड टेक्नोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, जिनका बड़े विस्तार से वर्णन किया गया है। इनमें से विमान, जो कि एंशिएंट फ्लाइंग मशीन्स हैं, और कई टेक्स्ट में इनका जिक्र है, स्कॉलर्स और एंथुसियास्ट सबका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। स्वर्ग के रथ या एरियल व्हीकल्स के रूप में वर्णित विमानों को अक्सर एक्स्ट्रॉर्डिनरी कैपेबिलिटीज वाला बताया जाता है, जिसमें लंबी दूरी तय करना, कमाल की एजिलिटी से मैन्यूवर करना और एरियल कम्बैट में शामिल होना भी शामिल है। कुछ लोग इन बातों को सिर्फ कल्पना मानते हैं, वहीं कुछ लोग इनके निर्माण, प्रोपल्शन सिस्टम्स और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज के डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस को एरोनॉटिक्स की एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग का सबूत मानते हैं। क्या हो सकता है कि ये एंशिएंट टेक्स्ट्स टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के भूले हुए जमाने का राज छुपाए हुए हों? ये बहस अभी भी जारी है, इस रोमांचक संभावना के साथ कि हमारे पूर्वजों के पास ऐसे नॉलेज और स्किल्स थे जो आज हमारी समझ से परे हैं। भाग 5, जीवन का विज्ञान, आयुर्वेद की अमर विरासत। देवी देवताओं की कहानियों से परे प्राचीन भारतीय मिथक अक्सर व्यावहारिक ज्ञान, विशेष रूप से चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में संचारित करने के साधन के रूप में कार्य करते थे। आयुर्वेद
जीवन का विज्ञान इन प्राचीन कथाओं में अपनी जड़ें पाता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चिकित्सकों और वैद्यों द्वारा पारित की जाती रही है। आयुर्वेद के केंद्र में स्वास्थ्य और कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण में विश्वास है, जो मन, शरीर और आत्मा की परस्पर संबद्धता पर जोर देता है। हर्बल उपचार, आहार संबंधी सिफारिशों और जीवन शैली प्रथाओं की एक परिष्कृत प्रणाली का उपयोग करते हुए आयुर्वेद व्यक्ति के भीतर संतुलन और सद्भाव को बहाल करने का प्रयास करता है, दीर्घायु और जीवन शक्ति को बढ़ावा देता है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक क्लिनिकों तक आयुर्वेद की स्थायी विरासत इन प्राचीन परंपराओं के भीतर निहित गहन ज्ञान का प्रमाण है। दुनिया भर में इसका निरंतर अभ्यास और बढ़ती लोकप्रियता इन प्राचीन उपचार कलाओं की कालातीत प्रासंगिकता को रेखांकित करती है। छठा भाग, अनजाने का आकर्षण। प्राचीन भारतीय मिथकों के रहस्यों को उजागर करना। प्राचीन भारतीय मिथकों का आकर्षण न केवल उनके अद्भुत तत्वों में है, बल्कि उन रहस्यों में भी है जो वे अपने अंदर रखते हैं। ये कहानियां, जो अक्सर प्रतीकवाद और रूपक में डूबी होती हैं, हमें सतह से परे देखने और उनके गहरे अर्थों में जाने के लिए आमंत्रित करती है। ब्रह्मांड की रहस्यमय उत्पत्ति से लेकर कर्म और पुनर्जन्म की जटिल कार्य प्रणाली तक, ये मिथक उन मूलभूत सवालों से जूझते हैं जो आज भी हमें मोहित और चुनौती देते हैं। वे वास्तविकता की प्रकृति, मानव अस्तित्व के उद्देश्य और सृष्टि के विशाल ताने बाने में हमारे स्थान को समझने के लिए रूपरेखा प्रदान करते हैं। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए धैर्य, खुले दिमाग और इन प्राचीन कथाओं में निहित अस्पष्टता को स्वीकार करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। हालांकि यात्रा स्वयं अक्सर गंतव्य के समान ही फलदायी होती है, जो हमें स्वयं और अपने आसपास की दुनिया की गहरी समझ की ओर ले जाती है। सेक्शन 7, मिथ्स और मोरालिटी टाइमलेस लेसन्स फॉर द मॉडर्न एज। हालांकि अक्सर काल्पनिक दुनिया में और असाधारण प्राणियों से भरे हुए प्राचीन भारतीय मिथक अंततः हमारे बारे में कहानियां हैं, हमारी ताकत, हमारी कमजोरियां और अच्छे और बुरे दोनों के लिए हमारी क्षमता। इन कहानियों में नैतिकता, आचार विचार और मानवीय स्थिति पर कालातीत सबक शामिल हैं। उदाहरण के लिए, रामायण में राम और रावण के बीच का महाकाव्य युद्ध अपने शाब्दिक अर्थ से परे हम में से प्रत्येक के भीतर रहने वाले अच्छे और बुरे के बीच के शाश्वत संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह महाभारत अपने जटिल पात्रों और नैतिक रूप से अस्पष्ट स्थितियों के साथ हमें धर्म या धार्मिक आचरण की जटिलताओं और हमारे कार्यों के परिणामों का सामना करने की चुनौती देता है। ये कालातीत कहानियां नैतिक कंपास के रूप में काम करती हैं, जो हमें धार्मिक आचरण, करुणा और आत्म साक्षात्कार की ओर ले जाती हैं। हमारे आधुनिक युग में उनकी निरंतर प्रासंगिकता हमारे मूल्यों को आकार देने और हमें और अधिक पूर्ण जीवन जीने के लिए प्रेरित करने के लिए इन प्राचीन कथाओं की स्थायी शक्ति को रेखांकित करती है। सेक्शन 8, ब्रिजिंग द गैप। प्राचीन ज्ञान आज के जमाने में। एक ऐसे युग में जो तेजी से बढ़ती तकनीक और बदलते सामाजिक नियमों से परिभाषित है, प्राचीन भारतीय मिथक बीते जमाने की निशानी लग सकते हैं। फिर भी ये कहानियां आज भी प्रासंगिक हैं और आधुनिक दुनिया की जटिलताओं से निपटने के लिए बहुमूल्य अंतर्दृष्टि और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं। प्रकृति देवताओं की पूजा में दिखाई देने वाले पर्यावरण संरक्षण के महत्व से लेकर सामाजिक सद्भाव और नैतिक आचरण पर जोर देने तक, ये प्राचीन कहानियां हमें खुद के साथ, एक दूसरे के साथ और इस धरती के साथ बेहतर तालमेल में रहने का ढांचा प्रदान करती हैं। ये हमें सभी चीजों के परस्पर संबंध और करुणा, ज्ञान और साझा जिम्मेदारी की भावना विकसित करने के महत्व की याद दिलाती है। प्राचीन ज्ञान और समकालीन चिंताओं के बीच की खाई को पाटकर हम इन कहानियों में निहित कालातीत ज्ञान का उपयोग सभी के लिए एक अधिक न्याय संगत, टिकाऊ और संतोषजनक भविष्य बनाने के लिए कर सकते हैं। भाग 9, समापन, ज्ञान और आश्चर्य की विरासत। प्राचीन भारतीय मिथक अपनी मनमोहक कहानियों, अद्भुत प्राणियों और गहरी अंतर्दृष्टि के साथ आज भी हमें मंत्रमुग्ध और प्रेरित करते हैं। विष कन्याओं के घातक आकर्षण से विमानों के वैज्ञानिक चमत्कारों तक और आयुर्वेद की स्थायी विरासत तक, ये कहानियां हमें कल्पना, ज्ञान और सांस्कृतिक जटिलता से भरपूर दुनिया की एक झलक देती हैं। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, बल्कि हमारे सामूहिक अतीत का प्रतिबिंब है, जो नैतिकता, आध्यात्मिकता और मानवीय स्थिति पर कालातीत शिक्षा प्रदान करती है। इन प्राचीन कथाओं में निहित आश्चर्य और ज्ञान को अपनाकर हम खुद को दुनिया में अपने स्थान
और हमारे जीवन को आकार देने वाली कहानियों की स्थायी शक्ति को गहराई से समझने के लिए तैयार करते हैं। जैसे जैसे हम इन प्राचीन कहानियों का अन्वेषण और पुनर्व्याख्या करते रहते हैं, हम ये सुनिश्चित करते हैं कि आश्चर्य और ज्ञान की उनकी विरासत हमारे जीवन को समृद्ध करती रहे और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहे।